आपको क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश में मायावती इंडिया अलायंस के लिए बेहद ज़रूरी हैं? अगर नहीं आती तो क्या बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या लगता है सर, सपा की वजह से ही बसपा नहीं आ रही इंडिया गठबंधन कुछ इस तरीके के हैं? क्योंकि साफ तौर पर मायावती जी ने जिस तरीके से कहा है तो एक हिसाब से अखिलेश यादव को लेकर ही ये चीज़ें कही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपनी तैयारियों में जुटा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा की जो सीटें 80 हैं, उसमें मायावती की जो बसपा की सुप्रीमो है, इनकी कितनी ज़रूरत पड़ सकती है और जिस तरीके से मायावती का अभी रुख साफ नहीं हो पा रहा है कि वह इंडिया गठबंधन में है या फिर एनडीए गठबंधन में है। लगातार जिस तरीके से मायावती को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि मायावती का रुख किस तरफ रहेगा, उनकी पॉलिटिक्स को हम समझेंगे। अंकुर सर से वरिष्ठ पत्रकार हैं कि आखिर उनकी पॉलिटिक्स किस तरीके से है। सर, सबसे पहले आपका इंकलाब एक्सप्रेस में बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, जिस तरीके से लगातार कयास चल रहे हैं मायावती जी को ना अभी इंडिया गठबंधन में है ना ही एनडीए गठबंधन में, लगातार इनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर मायावती जी का रुख क्या रहेगा, किस तरीके से वो क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती जी के बारे में अगर आप देखें पूरा उनका इतिहास, जब से वो राजनीति में है तो उसमें साफ तौर पर साफ दिखता है कि वो उनके बारे में बहुत इनप्रेडिक्टेबल हैं। मतलब उनके बारे में बहुत ज़्यादा हम फैसला नहीं कर सकते कि वो किस छोड़ में, कभी भी उनका फैसला कोई भी निर्णय बदल सकता है। हमेशा उनके साथ ऐसा हुआ कि याद कर लीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें थी ना, वो एक वोट से हारे थे, इसी इन प्रोटेक्शन में ना। तो है क्या कि मायावती जी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि वो किस करवट बैठेंगी ना, उनका कभी बदलाव किसी भी वक्त हो सकता है। दूसरी बात ये कि जो केंद्र सरकार है, मौजूदा केंद्र सरकार ने जितने भी विपक्षी दल हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं, है ना, उनके मुखियाओं का या उनके खास लोगों का जो टेटुआ जानते हैं ना, टेटुआ दबाया हुआ है कि अगर बेटा उचके तो टेटुआ दबा, वरना जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा लगता है, मतलब प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है। तो मायावती भी उसी दबाव में होंगी, ऐसा ये भी प्रतीत होता है। और अब ऐसी स्थिति में मायावती जी जो कह रही हैं कि हम विपक्ष का और जो बन रहा है, इंडिया बन रहा है, अगर आपको अपना क्लियर करना था तो पहले कर दे, लेकिन चूंकि टेटुआ दबा हुआ है और अभी आचार संहिता लगी नहीं है, तब तक मायावती अपने कार्ड नहीं खोलेंगी कतई। ये समझा जाता है कि आचार संहिता लागू होने के बाद मायावती अपने कार्ड खोल सकती है कि किस पल्ले में बैठेंगी, दाहिने जाएंगी या बाएं जाएंगी, किसके साथ जाएंगी, तब तय होगा। क्योंकि उस समय आचार संहिता नहीं लागू होगी और केंद्र सरकार का दबाव भी कम होगा। तो उसमें ये बहुत दो महत्वपूर्ण बातें हैं मायावती बातें में जो अभी लग रही हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने इंडिया और सबसे कहा कि हम किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे, और ख़ास तौर से वो जो मौजूदा उत्तर प्रदेश के जो अभी 2017 के पहले जिसकी सरकार थी, यानी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की, तो वो उनके विपक्ष भी नहीं मतलब उनके साथ भी मतलब स्पष्ट रूप से जाने को तैयार नहीं है। क्योंकि पिछली बार अखिलेश यादव और उनके बीच में समझौता हुआ था लोकसभा का, तो अखिलेश यादव को ज़्यादा सीटें नहीं मिली समाजवादी पार्टी को, लेकिन बसपा की सीटें अच्छी खासी जा गई। सर, एक चीज़ समझेंगे यहाँ पर, क्या लगता है सर, सपा की वजह से ही बसपा नहीं आ रही इंडिया गठबंधन कुछ इस तरीके के हैं? क्योंकि साफ तौर पर मायावती जी ने जिस तरीके से कहा है तो एक हिसाब से अखिलेश यादव को लेकर ही ये चीज़ें कही हैं। देखिए, इस बार जो स्पष्ट है इस बात का है कि मायावती का वोट तो ट्रांसफरेबल है ना, लेकिन पिछले चुनाव में, जो पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 में, 2019 के चुनाव में बसपा और सपा के बीच में गठबंधन हुआ, तो उस गठबंधन में सपा लूजर रही और बीएसपी फायदे में रही। तो उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि हम जो है इनसे दूरी बना के रखेंगे, इनके साथ समझौता नहीं करेंगे। तो जब एक बार वो ऐलान कर चुके हैं तो मायावती जाहिर सी बात है, वो भी एक बड़ी पार्टी की और 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो ऐसी स्थिति में वो भी उनका भी अहम है। तो ऐसा थोड़ी कह देंगे कि हम उनके साथ चले जाएंगे, वो अपने शर्तों पर, अपने शर्तों के आधार पर काम करेंगे। तो उस शर्तों को देखते हुए ऐसा बोल रही हैं। फिर जब अभी तो चुनाव के भी थोड़ा टाइम है, गठबंधन बनेंगे तब शर्तें तय होंगी, कितनी सीटें क्या है, अभी सीटों में बातें होनी है लोकसभा चुनाव से पहले। क्योंकि आपको पता होगा जो इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हुई थी, उससे पहले कांग्रेस की एक अलग बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। तो उत्तर प्रदेश के लोगों से बातचीत किया कि उत्तर प्रदेश के लिए मायावती कितनी ज़रूरी हैं, क्या उन्हें शामिल किया जाए, तमाम तरीके की इन चीज़ों को लेकर बैठक। आपको क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश में मायावती इंडिया अलायंस के लिए बेहद ज़रूरी हैं? अगर नहीं आती तो क्या बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है
कि दलित वोट पे उनका और दलित वोट के एक खास वर्ग पे उनका बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है। वो जहाँ पे उनको इशारा कर देंगे वो लोग वहाँ वोट देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर मायावती इंडिया अलायंस के साथ आ जाती हैं तो विपक्ष को बहुत मजबूती मिलेगी, जग जाहिर बात है। और अगर नहीं आते हैं तो विपक्ष कमज़ोर होगा। लेकिन सर जिस तरीके से मायावती जी की एक एकला चलो रास्ते पे जो चल रही हैं, ये किस तरीके से क्या होगा अगर इंडिया अलायंस में ये शामिल नहीं होती है, तो अगर ये अलग चुनाव लड़ती है तो इनकी पॉलिटिक्स का क्या होगा? इनकी पॉलिटिक्स का तो जो काशीराम जी कह गए थे वही होगा। तो नेतृत्व भी बदल दिया है पार्टी का उन्होंने। नहीं, नेतृत्व तो अभी उन्होंने अभी कहा है कि हमारे उत्तराधिकारी हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी दी है दूसरे राज्यों की। तो सर एक चीज़ और बताइए आप हमें कि नेतृत्व जिस तरीके से नया युवा को कमान सौंपी है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है पार्टी में या पार्टी के? क्योंकि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े राज्य की, आज उनका 2022 के जो विधानसभा चुनाव होते एक विधायक है, कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिक्स पूरी जीरो पे गई, उनका वोट प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है। तो अब क्या लगता है कुछ इनके पॉलिटिक्स में परिवर्तन होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि मतलब राजनीति हमेशा करवट बदलती रहती है और जो पहली स्थितियाँ थीं उसके बाद बदलती रही। ये पावर में आए, दूसरे लोग कमज़ोर हो गए। एक ज़माना याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के केवल दो ही सांसद, 3 ही सांसद होते थे। आज वो इतने प्रमुख दल में है कि मतलब उनका मतलब सामना करना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि एक सी स्थितियाँ पर हमेशा बनी रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो मायावती ने जो नीति अपनाई है वो नीति अब जनप्रिय नहीं लग रही है। वो नीति उनको चाहिए कि मतलब अगर विपक्ष बनाना चाहती है विपक्ष के साथ जाए, अगर सत्ता दल जाते हैं। लेकिन अभी वो देख रही है, मौके की तलाश में है कि हम किस करवट बैठे। मायावती जी को डर है कहीं ना कहीं किसी चीज़। वो बताया ना, टेटुआ पकड़े सर, आप किसका पकड़े हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टेटुआ तो पकड़े सरकार, केंद्र सरकार। तो साफ तौर पर सुन रहे थे आप वरिष्ठ पत्रकार अंकुर सर को, जिन्होंने साफ तौर पर बताया मायावती की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में समझाया, और जिस तरीके से मायावती जी आगे क्या रुख रहेगा उसके बारे में बताया कि अगर इंडिया अलायंस में मायावती नहीं शामिल होती तो कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस बना है इसमें कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खास तौर पर नुकसान हो सकता है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं विनाश, द इंकलाब एक्सप्रेस, लखनऊ।